जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। ये नया प्रयास है तक्षशिला क्लासेस की तरफ से अभ्यास सीरीज, जिसमें ये सीरीज के थ्रू हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देखेंगे जी। एनडीए में जो पूछे गए हैं, सीडीएस में जो पूछे गए हैं और सीएफएफ में जो पूछे गए हैं। एक वंदे मातरम सीरीज है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इन टॉपिक्स को, और शाम को इसी उसी टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी यूपीएससी ने पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे इन सेशंस में। इससे क्या होगा जी, आपका एक पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी शेड्यूल्स के टॉपिक में। स्पेशली ये सीरीज़ क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जानते हैं सीडीएस के लिए, सीएफएफ के लिए। आई वॉन्ट टू मेक अ बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल द एनडीए पीपल। लाइक आपका 600 नंबर का जीएटी है ना, तो मेरे भाई मैं आराम से आपको 400 तक पहुंचा सकते हैं हम इजीली। बाय फॉलोइंग दिस सीरीज इटसेल्फ यू विल बी गेटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी में भी हम काम करेंगे, रोज के रोज कुछ ना कुछ 5 वर्ड्स करेंगे इन सेशंस में, ताकि हमारा अभ्यास सीरीज बहुत सक्सेसफुल रहे उन सभी बच्चों के लिए जो कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग तो लिए हैं लेकिन पता नहीं चला क्यों नहीं पेपर पार हो रहा। उसका कारण यही है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कभी देखे नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता पढ़ना क्या क्या नहीं। तो स्टार्ट करेंगे जी अभ्यास सीरीज, जिसमें हम शेड्यूल्स के टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। आइए ज़रा पहला प्रश्न देखते हैं जी। 5वीं अनुसूची के ऊपर पूछा हुआ, 5th शेड्यूल के ऊपर, प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट does not apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes। आपको याद होगा 5वां 6वां शेड्यूल हमने पढ़ रखा। 5वां हिंदुस्तान में सारी स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट द 4 स्टेट्स AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है जी, बाकी सभी स्टेट्स में लगेगा। और इन्होंने पूछा कि इनमें से किस पे नहीं लगता, तो आप असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम कहोगे। तो 2 and 3 शुड हैव बीन द राइट आंसर, क्योंकि ये किस में है, 6th शेड्यूल में। अगर आप में से किसी को भी शेड्यूल्स में प्रॉब्लम है, अभी आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ज़रूर चेक करिएगा मेरी वंदे मातरम सीरीज, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जीएस के सारे टॉपिक्स। ये मेरा वादा आपसे, बिल्कुल आसान करके दूंगा आपको। करंट अफेयर्स की सीरीज चलती जा रही है, मार्च के करंट अफेयर्स आते रहेंगे, और सीएफएफ पेपर 2 पे भी कंटेंट तैयार है। वी आर ब्रिंगिंग आउट दोज थिंग्स हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। याद रखिए 5वां 6वां शेड्यूल, ये दोनों शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर द गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज। लेकिन 5वें में पूरा इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, और 6वें में सिर्फ इन 4 स्टेट्स का दिया हुआ। यही इस 5वें 6वें शेड्यूल में फर्क है। 7th शेड्यूल, मैंने याद होगा आपको, वीडियो में चेक करिए। 7th शेड्यूल का तरीका बताया था इस प्रकार। लिस्ट 1 2 3 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे दिए हुए। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। सीएफएफ में एक बार ही पूछा था सेपरेशन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर दोनों चीज़ें अलग है। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट राइट। तो उसमें आपने देखा कोई यूनियन लिस्ट है, जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, रेलवेज हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट होती है जिसमें आपको पता होगा लॉ एंड ऑर्डर राइट, लोकल गवर्नमेंट राइट, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सारे क्या स्टेट लिस्ट में आते हैं। एंड देन कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं कानून। उसका एग्जाम्पल है लाइक आपने देखा होगा एजुकेशन, सीबीएसई भी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी है, तो दोनों भाई एग्जिस्ट करते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों। लेकिन अगर सेंटर कुछ कह रहा है, स्टेट कुछ कह रहा है, तो सेंटर की माननी पड़ेगी। ये भी याद रखना कंकरेंट लिस्ट। वैसे कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया किस कंट्री से लिया, जल्दी ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सिंपल है, इस प्रकार आपकी रिवीजन करवाता रहूँगा, याद रहेगा जी। 7th शेड्यूल, 7 में 3 लाइनें मीन्स 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इस प्रकार याद रख सकते हैं। मैंने डिस्कस कर रखा, आपको वीडियो चेक करिएगा, इसमें रिकमेंडेड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73rd। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर देता हूँ। 73rd अमेंडमेंट से ना 11th शेड्यूल ऐड हुआ था।
अगर आपको याद हो 11 शेड्यूल, जिसमें 29 आइटम्स रखी गई हैं जिसके ऊपर सिर्फ पंचायत कानून बनाएगी। और इसी में पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक आर्टिकल्स दिए हुए हैं। दैट इज अबाउट दिस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज बिल्कुल है जी। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्वेशन इन ऑल 3 टायर्स, ये भी ठीक है जी। इलेक्शन टू पंचायत अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी ठीक है, राधा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसी के तहत तो बनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर देयर। याद रखिएगा पंचायती राज में ऑल ऑफ दीज अबव होगा जी। नेक्स्ट आइए जी, 4th शेड्यूल किसके लिए? आपको याद होगा मैंने शेड्यूल का तरीका भी बताया था। 4th शेड्यूल, आपको कुर्सी की टांगे कितनी होती हैं? 4। तो अगर कुर्सी की टांगे 4 हैं तो भाई कितने शेड्यूल क्या हुआ? सीट्स इन राज्यसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वेरी सिंपल, मैंने प्रॉपरली लिस्ट बताई है कैसे याद करना, सब चीज़ चेक करिए। ये तो हो गया 5th और 6th शेड्यूल का, ये हो गया 7th शेड्यूल, और ये हो गया अपना 8th शेड्यूल। ये लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, नॉट करेक्टली मैच। 8th शेड्यूल इज अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, टोटल 22 है। इसमें भी अमेंडमेंट बताइए अगर आपको याद हो, 21, 71 और 92 याद रखिएगा, बहुत अच्छा तरीका था। 2nd शेड्यूल 2 नंबर की कमाई, यही गलत है जी, नॉट करेक्टली मैच। कमाई क्या होगा? सैलरीज एंड द पेंशंस। 4th शेड्यूल कुर्सी की टांगे 4, ये बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद 10th शेड्यूल 10 नंबरी लोग, एंटी डिफेक्शन एक्ट, ये भी ठीक है। आंसर बी ऑप्शन होते हैं 2nd शेड्यूल। बेसिकली ये एमोल्यूमेंट्स पे, ये जो दिया हुआ ये 3rd शेड्यूल में है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनडीए में शेड्यूल्स पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। सीडीएस में, एनडीए में, सीएपीएफ में शेड्यूल्स पे क्वेश्चंस आने ही हैं, तो इसलिए हम इसको प्रिपेयर करके रखेंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये याद रखना। मैं हर टॉपिक को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करूँगा और गिनती के 25 दिन में हमारा ये बहुत अच्छे से कवर हो चुका होगा। और मैं सारा जीएस आप लोगों के साथ इस चैनल पे डिस्कस करने जा रहा हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिर्फ आप लोगों की एक ही सहायता चाहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इवन आईएएस में, सीएपीएफ में, सीडीएस में कहीं भी आ सकता है, कि आपको 29 आइटम्स चेक करनी चाहिए जिसमें है, और उसमें मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन नहीं है। आपको लक्ष्मीकांत में प्रॉपर 29 आइटम दी हुई हैं जिस पे पंचायत कानून बना सकती है, क्योंकि 11th शेड्यूल में ये 29 आइटम्स ही तो हैं, और 12th शेड्यूल में अपने 18 आइटम्स हैं। उन आइटम्स को ज़रूर एक बारी नज़र ज़रूर मारिएगा, ये वहीं से क्वेश्चन है, क्योंकि गांव में हायर एजुकेशन की बात नहीं, रोड्स हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब है, लेकिन हायर एजुकेशन ही सी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से मैं कहूँगा जी। अब आ जाइए सीडीएस के क्वेश्चंस पे। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड डिस्क्वालिफिकेशन, 10 नंबर ये लोग, आपको पता ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसको याद करने का तरीका 5 × 250 सेकेंड अमेंडमेंट भी याद होगी, बहुत सिंपल लॉजिकल वे है। ये सीडीएस 2008 में भी पूछा, बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन, तो देख लीजिए कोई सीडीएस और सीएपीएफ में कितना अंतर रखा है इन लोगों ने। ये है गुड क्वेश्चन। 93rd अमेंडमेंट से कौन सी चीज़ हुई? इंक्लूजन ऑफ बोडो डोगरी, ये बिल्कुल नहीं है जी, क्योंकि आपको मैंने बताया 21 + 71 इज इक्वल टू 92, ये बेसिकली 92nd अमेंडमेंट से था। इंक्लूजन ऑफ सर्विस टैक्स लेविड बाय द यूनियन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय इन द 7th शेड्यूल। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 86th अमेंडमेंट है जी। नो रिजर्वेशन इन पंचायत नीड टू बी मेड इन द फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन अरुणाचल प्रदेश। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है, थोड़ा सा भयानक है क्योंकि ये शेड्यूल से नहीं है। नेक्स्ट वन, ये देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन पूछा गया। 10th शेड्यूल आपसे पूछा ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, 1st शेड्यूल यूनियन एंड स्टेट्स के बारे, और वैलिडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इज द 9th शेड्यूल। तो इस हिसाब से ए का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 1, सी का होना चाहिए 4 और डी का होना चाहिए 3। ये आपका आंसर होना चाहिए 2, 1, 4, 3। हो सकता है इनमें से ऑप्शंस हो जो हमें यहाँ पर मिसिंग है। नेक्स्ट आइए जी, ये भी शेड्यूल्स पे नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब पे है। 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली डीपीएसपी है जी।
फॉर फ्री लीगल एड तो वैसे ही 39A में दिया, लेकिन वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में नहीं दिया, तो ये तो गलत हो चुका है। और दूसरा आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स फॉर द इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज ट्रू। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन डिस्कस करेंगे जब होगा। ये है जी अच्छा क्वेश्चन 52nd अमेंडमेंट, जो कि 10th शेड्यूल पे है। ये भी थोड़ा गहराई में पूछा, सीरियस 2009-2 में। इफ़ ही वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप, तो उसके ऊपर लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन, बिल्कुल, अगर वो अपने पार्टी के जो कहने के विपरीत वोट कर रहा तब भी। एज ए रिजल्ट ऑफ स्प्लिट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स फॉर्म्ड अ न्यू ग्रुप, तब वो डिफेक्शन माना जाएगा जी। अगर 2/3 ग्रुप निकलता ना तो डिफेक्शन ही माना जाएगा। अ मेंबर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट जॉइंट्स, बिल्कुल, ये चारों कारण है डिफेक्शन के। ये भी 10th शेड्यूल के बारे है, लेकिन अगेन इट विल बी लाइक अ पार्लियामेंट में हम ये लॉज पूरे पढ़ेंगे अच्छे से, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। नेक्स्ट है जी 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो दोस्त कौन कौन सी स्टेट्स इसमें नहीं आती ट्राइबल एरियाज में? AM TM तो आपने पढ़ा, लेकिन वो मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, तो बी आंसर होना चाहिए। इस प्रकार भी यूपीएससी ने क्वेश्चन घुमाया हुआ। सीडीएस 2016 में पूछा कि 8वें शेड्यूल में कौन सी भाषा नहीं है? इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, नेपाली। और ऑप्शंस देखिए कितने नज़दीक है, बंदा नेपाली सोच सकता है कि नेपाल में, लेकिन ये है। संस्कृत भी सोच सकता है, इतनी ज़्यादा बोली नहीं जाती, लेकिन ये भी है। उर्दू समय लगता है कि भाई इधर ज़्यादा नहीं होगी, ये भी है। आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है। इंग्लिश इज़ नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल। वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे कहाँ पर दिया हुआ? 6th शेड्यूल में दिया हुआ जी। सीडीएस 2016 का प्रश्न है जी। उसके बाद 6th शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाएं, आप खुद देख लीजिए कितनी बारी यही क्वेश्चन पूछेगा। AM TM, आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज़ समझ लो, अपने को कोई टेंशन नहीं लेने की, सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर होंगी। इस अभ्यास सीरीज़ का मोटिव ये है कि सब तक एक बुक, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई पर्याप्त बुक नहीं है जो टॉपिक वाइज आपको चीज़ें दे सके। सो आई एम ट्राइंग टू गिव अप द थिंग्स, एक प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको, जैसे शेड्यूल्स पे है तो शेड्यूल्स पे सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए अभी जो सीडीएस में एनडीए में पूछे गए। इससे क्या होगा, एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो सकेगा और शेड्यूल्स का टॉपिक पूरी तरह दिमाग से निकल चुका होगा। नेक्स्ट वन, किस शेड्यूल ने फिक्स्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट दिया? ये तो हम पढ़ चुके हैं, कुर्सी 4th शेड्यूल सीडीएस 2017 में। एक और चीज़ चेक करिए, हर सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2016-17 में, अगला 2020 में भी आया। 11th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन व्हाट? बेसिकली ये थोड़ा सा क्वेश्चन पंचायती राज पे था, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जी। 11th शेड्यूल अगर आपको देखा हो, पंचायती राज है, वो किसका? स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट में पावर डिवाइड करता है किसके बीच में? इट इज़ बिटवीन द स्टेट एक्सेचर्स एंड द पंचायत। आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये थे जी आपको, आई होप यू पीपल एंजॉयड दीज क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी ऑन द शेड्यूल्स टॉपिक। और मेरे हिसाब से आपको शेड्यूल्स टॉपिक पूरी तरह रिवाइज हो चुका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर ये सीरीज़ अच्छी लगे, तो ज़रूर आगे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वी आर ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स in the coming time with you people in the name of अभ्यास सीरीज एंड वंदे मातरम सीरीज में टॉपिक करवाए जाएंगे। अभी पॉलिटी स्टार्ट किया, अब अभ्यास सीरीज में साथ साथ उसी टॉपिक के शाम को PYQs डाल दिए जाएंगे और डिस्कस कर दिए जाएंगे। कोई भी अगर कोई गलती हो सके, क्योंकि वी आर ऑल्सो प्रोन टू मिस्टेक्स, जस्ट लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।